नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं, जैसे कि राहुल गांधी ने बड़े खुले और साफ स्पष्ट शब्दों में चुनाव आयोग पे और सरकार पे, जो सत्ता में बैठी सरकार पे जो आरोप लगाए हैं। पहले राहुल गांधी ने चुनाव आंकड़ा जुटाए, उनके एविडेंस जुटाकर जो चुनाव आयोग के और सरकार के सामने रखे, जिनका लेख राहुल गांधी ने पेपर में भी लिखा है, जिसका दाएं बाएं के जवाब तो मिले। विपक्ष को घेरा भी। सत्ता में जो संसद हैं, मंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष नेता को कई तरह से घेरने का प्रयास भी किया। चुनाव आयोग पूरा सही सीधे जवाब नहीं दे पाया। ये दाएं बाएं करके इधर उधर की और बस टाल मटोली तो हो ही जाती है, जिस पर राहुल गांधी ने कहा भी था कि मुझे गलत साबित करके दिखाइए, मुझे जवाब चाहिए, इधर उधर की नहीं, मुझे सही साबित करके बताएं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे साबित करके बताएं गलत। मैंने जो आंकड़े दिए हैं उसको गलत करें। तो जो मैं बात कर रहा था, जैसे कि राहुल गांधी ने चुनाव आंकड़े सब जुटाते हुए, बारीकी से उनकी छानबीन करते हुए, सर्च करके, और जो भी एविडेंस जुटाए और वो सरकार और चुनाव आयोग के सामने रखे, और जिसमें बताया कि महाराष्ट्र में इस तरह से बड़ी धांधली के साथ भाजपा ने अपनी जीत हासिल करी है, यानी सीधे सीधे नहीं, धांधली के साथ, जिसमें चुनाव आयोग भी मिला हुआ है, और चुनाव आयोग के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो दोस्तों, जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में भी मोदी साहब वही धांधली के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इस चीज के लिए क्या ये समझें कि क्या ये प्रयास जो महाराष्ट्र में हुआ था वो हरियाणा में भी हुआ था, क्योंकि हरियाणा में भी कांग्रेस जीत रही थी। मोदी साहब ने तो रैली भी नहीं करी हरियाणा की कोई। बीजेपी नेताओं के लिए जो रैली करने जा रहे उसको हरियाणा वाले भगा रहे थे। हवा तो राहुल गांधी की, कांग्रेस की चल रही थी। तो क्या हरियाणा में भी धांधली हुई थी? और फिर मध्य प्रदेश में भी लेके चलो कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन जीतते जीतते थाली सज गई भाजपा की। कांग्रेस के नेता कमलनाथ पे भी सवाल उठे थे। बाद में ये भी निकल के आया कि सीटें भी की, वो भी कांग्रेस ने खुला सकी है, जो खास उनके कमलनाथ जी के दोस्त थे, उनसे ज्यादा टच रहते थे, उन्होंने खुलासा किया था। और कमलनाथ जी कांग्रेस भाजपा के दर पे भी गए थे, क्या वो उसमें शामिल होने वाले थे? दर खुला नहीं था। तो दोस्तों, सवाल काफी उठते हैं। तो जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि वो ही महाराष्ट्र वाली धांधली को प्रयास हरियाणा में भी किया जा रहा है। सॉरी बिहार चुनाव में। तो क्या बिहार में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, महाराष्ट्र वाली और हरियाणा वाली और मध्य प्रदेश वाली? क्योंकि बिहार ही चुनाव बचा है मोदी जी से जीतने के लिए। बाकी तो सब जीते ही चुके हैं अखाड़े। बिहार, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि बिहार में राहुल गांधी की जब से एंट्री भई है और जब से प्रियंका गांधी की एंट्री भई है, नीतीश ने जो नीतीश बाबू तो हल्के ही पड़ते ही नजर आ रहे हैं। लेकिन जब से राहुल गांधी परिवार की एंट्री भई है, वहां पे तेजस्वी यादव की ने जो स्पीड पकड़ी है वहां पे, तो उससे नजर आ रहा है दोस्तों के एनडीए को झटका लगने वाला है। लेकिन अगर जो महाराष्ट्र वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है
तो कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ को हम कह नहीं सकते क्या ये सच है और गलत है। जैसे राहुल गांधी ने एविडेंस जुटाए हैं, जिसका उन्होंने लेख भी लिखा है पेपरों में, और वो काफ़ी चैनलों पर वायरल भी हुआ है। तो दोस्तों, सरकार है, सत्ता में बैठी सरकार की अपनी पावर है, क्या नहीं कर सकती। जैसे कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग में गणेश कुमार जी हैं जो अमित शाह जी के दफ्तर से ही निकल के आए हैं, जिनको उन्होंने चुनाव आयोग कमिश्नर बना दिया है। तो सवाल राहुल गांधी का ये भी है कि चुनाव आयोग पे कब्जा कर रखा है सत्ता में बैठी सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, क्योंकि वो जो चुनाव आयोग कमिश्नर नियुक्त करे हैं वो पहले अमित शाह जी की ऑफिस से ही और उनके अच्छे जानकारी में है, ऑफिस से ही निकल के आए, ऑफिस में ही काम कर चुके हैं वो। तो दोस्तों, इससे अच्छे रिलेशन कौन से होंगे, तो आप सभी जान सकते हैं। जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा के घेर रहा है चुनाव आयोग को, सरकार को, विपक्ष नेता ने खुल के आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर कोई वीडियो लेकर आते हैं। नमस्कार।